फाइनली आपके सीयूईटी यूजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गए हैं। अभी काफी सारे बच्चों के एकदम से मुझे मैसेज आने लगे हैं कि सर बताइए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स देने वाला हूं कि कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उनको। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कैसे डॉक्यूमेंट्स को बनवाए, आपको कब तक का टाइम मिलेगा, क्या वो डॉक्यूमेंट्स अभी सबमिट करने होंगे, तो उसके लिए आपको एंड तक वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूं। आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो हुए हैं 1 मार्च से। जो आपके लास्ट डेट है वो है 22 मार्च। रात को 11:50 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये डेट एक्सटेंड हो जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन इस भरोसे में भी मत रहिएगा कि एक्सटेंड हो जाएगी। तो आपको 22 मार्च से पहले ये फॉर्म फिल कर लेना है। उसके बाद आपको जो है 23 मार्च को लास्ट एक दिन एक्स्ट्रा दिया जाएगा अपना जो फीस है एप्लीकेशन का उसको पे करने के लिए। अगर फॉर्म में कोई गलतियां हो जाती है तो आप जो है 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में उसमें कुछ करेक्शंस कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम डेट्स। तो एग्जाम डेट रहेगी आपकी 8 मई से एग्जाम स्टार्ट होंगे, 1 जून को एग्जाम खत्म हो जाएंगे। तो ठीक है, ये टेंटेटिव है, फिक्स नहीं है, डेट आगे पीछे भी हो सकती है। उसके लिए एक अलग से एक नोटिफिकेशन आएगा, एक पूरी डेट शीट आएगी, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है। कौन सी वेबसाइट पे? CUET.NTA.nic.in। इस वेबसाइट पे जैसे आप जाएंगे, इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा और नीचे एक लिखा होगा CUET UG 2025 का रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक ये पेज ओपन होगा। यहां पे आप देख सकते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। इस बार सीयूईटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फॉर्म फिल करने का तरीका एकदम से बदल गया है। पहले दूसरे तरीके से फॉर्म फिल होता था, काफी मुश्किल होता था वो फॉर्म फिल करना, लेकिन इसको थोड़ा सा शायद इस बार इजी बना दिया है इन्होंने। यहां पे आपको 3 चीजें मिलेगी। एक तो मिलेगा आपको डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके एक बार खुद भी पढ़ लीजिएगा, बाकी नहीं तो मैं वीडियो बना दूंगा तो चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी डाउट है मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, उसके बाद क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर। सबसे पहले आपको यहां पर क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको एक ये पेज ओपन होगा। यहां पे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, जिसमें आपको सबसे मेन इंस्ट्रक्शन क्या है वो ये है कि जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको 3 सब्जेक्ट तक की जो फीस होगी उसकी फीस होगी 1000 रुपीज। उसके बाद आप जैसे ही एडिशनल सब्जेक्ट लेंगे आपको पर सब्जेक्ट का जो है 400 एक्स्ट्रा पे करना होगा। वैसे एनटीए ने यह बताया है कि आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो यानी कि जनरल कैटेगरी की जो फीस होगी वो कितनी होगी, 1800 रुपए की फीस होगी। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 900 रुपए की फीस है 3 सब्जेक्ट तक के लिए। एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपका 375 ईच सब्जेक्ट होगा, यानी कि मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट आप यहां पे भी ले सकते हैं। तो आपका कितना हो गया, यहां पर आप अंदाजा लगा लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपका 750 के करीब यहां पर आएगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए 800 रुपए की फीस है, एडिशनल फीस 350 है। और जो लोग इंडिया से बाहर का सेंटर चूज करेंगे, इंडिया से बाहर एग्जाम देना चाहते हैं, उसका 4500 है 3 सब्जेक्ट तक का, और उसके बाद 1800 रुपए एडिशनल फीस होगा। इस पेज पर आपको क्या करना होगा, नीचे इंस्ट्रक्शन के बाद एक चेक बॉक्स दिया होगा, उस पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट प्रोसीड करना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, आप देख रहे हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। ये जैसे इंस्ट्रक्शन दिए तो यहां पर आपको एक चेक बॉक्स दिया होगा, उसको टिक करके आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे। और जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करते ही आपका सबसे पहला एक रजिस्ट्रेशन पोर्ट जो है उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा, जैसे आपका कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा, हमेशा जब भी हम मेंशन करते हैं वो क्लास 10th के अकॉर्डिंग करते हैं, तो ये गलतियां नहीं करनी है। फिर आपको जेंडर फिल करना है आपका। उसके बाद
जो है आपको फिर से वो डिटेल्स कंफर्म करनी है। अपना नाम फिर से फिल करना है, आपको फादर का या गार्जियन का नाम फिर से फिल करना है, मदर का फिल करना है, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ फिर से फिल करनी है और वैसे ही जेंडर फिर से फिल करना है ताकि आपका मैच हो सके, कोई मिस्टेक ना हो सके। फिर आपको जो है प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। प्रेजेंट एड्रेस फिल करने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, ये सारी डिटेल्स यहां पे फिल करनी है। अब आप यहां पे क्या कर सकते हैं, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहां पे आपको इस चेक बॉक्स में क्लिक कर देना, आपको 2 बार एड्रेस फिल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आपको वो अलग अलग फिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको पासवर्ड चूज करना है। देखिए ये जो पासवर्ड है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एडमिट कार्ड के लिए लॉगिन करोगे तब भी आपको वो पासवर्ड चाहिएगा। आप आगे जाके काउंसलिंग करेंगे, आपका रिजल्ट आएगा, आपकी आंसर की आएगी, सब में इस पासवर्ड की जरूरत होगी। तो पासवर्ड सोच समझ के भरिएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन ज्यादातर क्या काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ज्यादातर क्वेश्चन कौन सा यूज करता हूं, मैं सिक्योरिटी क्वेश्चन यूज करता हूं कि मेरी बर्थ सिटी क्या थी या फिर मेरा फर्स्ट स्कूल क्या था, इस टाइप का। तो जो भी क्वेश्चन आपको अवेलेबल होगा, जो आपको इजिली याद हो, वही आप जो है यहां पर सिक्योरिटी क्वेश्चन को फिल कीजिए। फिर आपके पास कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड फिल करके जैसे आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके पास सारी डिटेल्स ऐसे आ जाएगी। सारी डिटेल्स को कंफर्म कीजिएगा, एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, कहीं पर एडिट करना हो तो आप एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहां पर ये आप देख रहे हो, यहां पर आपको सब जगह चेक बॉक्स दिए होंगे। आपको अपना नाम चेक कर लेना है, स्पेलिंग वगैरह सही है तो यहां पर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, वैसे फादर पे करेंगे। ये सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहां एग्री करेंगे और एक सबमिट करके सेंड ओटीपी का बटन दबाएंगे और जैसे आप सेंड ओटीपी करेंगे तो आपकी ये डिटेल्स ऐसे आ जाएगी। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका यहां पर जो ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद सारी डिटेल्स चेक करने के बाद फाइनल सबमिट कर देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या बचेगा, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन, फी पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म। ये 3 चीजें आपके पास बचेगी। तो आपको क्या करना है, यहां पर क्लिक करना है। जैसे आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है, किस पर, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये आपकी ऑलरेडी फिल हो चुकी है। बट आपको यहां पे क्या फिल करना है, पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। तो रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स पे आप यहां पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको अपना नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ क्रॉस चेक कर लेनी है। ये वहीं से ये प्री फिल आ जाएगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है ना वहीं से ये ऑलरेडी प्री फिल आ जाएगा। लेकिन जो डिटेल्स आपकी नई है, जो अभी तक आपने फिल नहीं की, सिर्फ आपको वो फिल करनी होगी। जैसे कि आपकी पर्सनल डिटेल प्री फिल आएगी, आपका जो सोशल कैटेगरी है ये आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप ओबीसी हैं, आप एससी है, एसटी है, आप ईडब्ल्यूएस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं। यहां पर एक ऑप्शन दिया है कि सपोज मान लीजिए आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं कि नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटेड दिस सर्टिफिकेट। मैंने अप्लाई कर दिया है बट अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया है। क्यों? क्योंकि वरना आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट नंबर, एप्लीकेशन नंबर, उसकी डेट ऑफ इशू वगैरह सब फिल करनी पड़ेगी। इससे रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपकी क्वेरी सोल्व कर दूंगा। यहां पे आपको फिर नेक्स्ट करना है, डिसेबिलिटी की जो डिटेल्स है वो फिल करनी है आपको। ऐसे करते करते आप सारी डिटेल्स फिल करेंगे। अदर डिटेल्स में आपसे पूछेगा कि आप को कोई डायबिटीज तो नहीं है, आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस कहां है, रूरल है या अर्बन है, आपकी एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं क्या, अगर करते हैं तो कौन सी, सिख है, जैन है, बुद्धिज्म है, मुस्लिम है। ठीक है, आप किसी डिफेंस पर्सनल से बिलोंग तो नहीं करते, यानी कि आपके फादर पेरेंट्स वगैरह कोई डिफेंस में तो नहीं है, एनसीसी का कोटा क्लेम कर रहे हैं या स्पोर्ट्स का कोटा क्लेम कर रहे हैं। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको एक कैप्चा कोड फिल करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो डिटेल्स है वो डिटेल्स वेरीफाई करनी पड़ेंगी। जैसे आपको यहां पे पूछेगा कि पैन कार्ड नंबर एज योर आइडेंटिफिकेशन वाज सबमिटेड ऑन डैश डेट वगैरह, यानी कि आप जो भी एक आईडी देंगे ना यहां पर वो उसकी डिटेल्स मांगेगा। ठीक है, अगर कुछ इशू होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये अपार आईडी। देखिए अपार आईडी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, अगर अभी तक नहीं बनी है तो अपार आईडी बना लीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपको अपनी अपार आईडी फिल करनी है। अपार आईडी फिल करने के बाद नेक्स्ट आएगा आपको अप्लाई फॉर एग्जाम एंड टेस्ट सेंटर। यहां पर आपको अपने सारे सब्जेक्ट चूज करने हैं, आप किस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है। आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आप डीयू को टारगेट कर रहे हैं तो डीयू में क्या होता है कि एक लैंग्वेज और 3 डोमेन मिनिमम चाहिए होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज लेना है, 3 डोमेन लेना है, एक गैट लेना है। इन 5 का कॉम्बिनेशन बना के चलिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके बताइएगा। यहां पर आपको फिर क्या करना है, सब्जेक्ट को चूज करने के बाद
आपको अपना क्वेश्चन पेपर मीडियम चूज करना है, ठीक है। और साथ के साथ यहां पर सिटीज दी होंगी, एग्जाम सिटीज, उन सब के बारे में, अपने पेरेंट्स की जो ऑक्यूपेशन है उनके बारे में यहां पर डिटेल्स मेंशन करनी है और कैप्चा कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट आएंगे रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल। आपको अपनी 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहां पर फिल करनी है। 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको 12th की फिल करनी है। अब आप कहेंगे कि सर अभी तो 12th का रिजल्ट ही नहीं आया, तो आपको यहां ऑप्शन मिलेगा कि आप ऑलरेडी पास आउट हैं या फिर आप अभी अपीयरिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिटेल फिल कीजिएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद कैप्चा कोड फिल करना है, सेव सबमिट, सेव नेक्स्ट करना है, ठीक है। अगेन बार बार मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। फिर यहां पर एक चीज दिया है कि आप क्या ट्विन हैं, यानी कि आप जुड़वा हैं, बहन भाई जुड़वा हैं, दो बहनें जुड़वा हैं, दो भाई जुड़वा हैं, जो एक साथ सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका क्या है, ये इसलिए पूछा जाता है ताकि ऐसा होता है कि पेरेंट्स ना बच्चों को लेके जाते हैं सेंटर पे, तो ये ट्राई करते हैं कि दोनों बच्चों को एक ही सेंटर दे दे ताकि पेरेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो वो आप यहां पे फिल कर सकते हैं अगर आप ट्विन हैं, ठीक है। फिर आपको इमरजेंसी कांटेक्ट डिटेल्स फिल करनी है, अपनी मदर की कर सकते हैं, फादर की कर सकते हैं, अपने गार्जियन की कर सकते हैं, किसी की भी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अब आएगा आपका नेक्स्ट जो है, यहां पर जो मैंने बताया आपको उसी से रिलेटेड आपकी जो है इमरजेंसी डिटेल्स से रिलेटेड ही आपके जो ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, ये सब ओटीपी वगैरह मांगता है। नेक्स्ट आपका आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट। देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड में ना सिर्फ दो चीजें मांग रहा है। क्या मांग रहा है? आपका फोटो और सिग्नेचर, सिर्फ फोटो और सिग्नेचर चाहिए अभी आपको अपलोड करने के लिए। और जैसे आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, सेव नेक्स्ट कर देंगे, उसके बाद ऐसे करके आपका एप्लीकेशन पूरा एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। अगर आपकी सारी डिटेल सही से फिल है तो उसके बाद आपको क्या करना है, सारी डिटेल सही से फिल होने के बाद आपको यहां पर चेकबॉक्स से सब चेक कर लेने हैं, आपको सबमिट कर देना है। यस करके एप्लीकेशन यू वांट टू सबमिट एंड देन आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करते ही आपका क्या होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको ईमेल वेरीफाई कराना है, आपका ईमेल पे जो ओटीपी जाएगा उससे, और आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। आपका ईमेल वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट करनी है। ऐसे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा और जैसे आप पेमेंट करेंगे, आप यहां पे देख रहे हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो फटाफट मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी है। अभी आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए स्कैन करके अपलोड करने के लिए, आपको सिर्फ फोटो और सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी ओबीसी है, ठीक है, वो अभी नहीं आया तो उसके लिए फटाफट अप्लाई कर दीजिए। वहां पे मेंशन कर दीजिएगा कि अभी नहीं है बट अप्लाई कर दिया है। कोई भी दिक्कत होती है मुझे जरूर बताइएगा। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कोई भी बच्चा गलतियां ना करे। ऑलराइट, थैंक यू फॉर सो मच, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो और कमेंट जरूर कीजिएगा।